हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। आज हम लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारा सब सब्जेक्ट है प्रोज। आज हम प्रोज के लेसन प्लान बनाएंगे। हमारा टॉपिक है द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। इसमें हम वही एंट्री फिल करेंगे, डेट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीरियड एंड ड्यूरेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट है हमारा टू इनेबल द स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड द पैसेज ऑफ इंग्लिश प्रोज। सेकंड पॉइंट टू इनेबल द स्टूडेंट गेट एंजॉयड थ्रू द स्टूडेंट्स रीडिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। एंड थर्ड पॉइंट टू इनेबल द स्टूडेंट डेवलप इन द 4 बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट एंड लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट है हमारा टू इनेबल द स्टूडेंट्स विद द पैसेज, एंड सेकंड टू इनेबल द स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी, एंड थर्ड टू इनेबल द स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स गिवन इन द पैसेज। Previous knowledge, the students are acquainted with simple English, and second point, they understand the meaning of some difficult words, and teaching aids and general classroom equipments. Okay, अब देखिए इसमें है टीचिंग पॉइंट्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, पपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, मेथड एंड इवोल्यूशन। ओके, अब हमारा है इंट्रोडक्शन। इसमें है नॉलेज रिकॉल रिकॉग्नाइजेशन। ज्वाइनिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स विद द न्यू नॉलेज, द पब्लिक टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें जो 3 या 4 क्वेश्चंस पब्लिक टीचर द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चों ने टीचर के द्वारा पूछे गए सवाल के आंसर दिए हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होगा जिसमें बच्चों को उसका आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, अब है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम, लिसनिंग, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग। द स्टील इज एन alloy the iron and carbon and sometimes other elements. It is used in buildings, tools, ships, plants, etc. यहाँ पर बच्चों ने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टील के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, तो बच्चों को ये आंसर नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या है, टीचर ने एक्सप्लेन किया है और स्टूडेंट ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। यहाँ पर है स्टेटमेंट मेथड। फिर है हमारा प्रेजेंटेशन, लिसनिंग, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग। द टीचर विल गिव द गिस्ट ऑफ द लेसन द स्टोरी ऑफ J.R.D. टाटा। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस इन जुलाई 29, 1904। ये हमारा बुक में से बच्चों को एक्सप्लेन किया गया है, ये पढ़ाया गया है चैप्टर। द स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन टू द गिस्ट ऑफ द लेसन टोल्ड बाय द टीचर। बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक इस लेसन को सुनते हैं जो कि टीचर बताते हैं। फिर हम मॉडल रीडिंग, लिसनिंग स्किल। द पपिल टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इन इंफॉर्मेशन। द स्टूडेंट्स शैल फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो लेसन इन देयर बुक्स, टेक्स्ट बुक। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट बुक का यूज किया गया है। नेक्स्ट है लाउड रीडिंग, स्किल इन एक्सटेंसिव रीडिंग। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड 1 by 1 while he checks the mistakes in pronunciation। यहाँ पर टीचर जो है बच्चों से पैसेज पढ़ने के लिए कहता है, 1 by 1 उनको चेक करता है उनके प्रोनाउंसिएशन को। द स्टूडेंट शैल प्रोनाउंस द वर्ड्स, इमिटेशन मेथड, ब्लैक बोर्ड। फिर हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, स्किल इन प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। द टीचर विल कंडक्ट द प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ द न्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ द न्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कंपनी जो उसमें से चैप्टर में से वो छांटे जाते हैं। द टीचर विल प्रोनाउंस द वर्ड्स एंड स्टूडेंट शैल लिसन अटेम्प्टली। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, प्रोनाउंसिएशन मेथड है। फिर एक्सपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन इन वोकेबुलरी डेवलपमेंट। द टीचर विल एक्सपोज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिवाइसेज। यहाँ पर क्या है, टीचर वर्ड मीनिंग वर्ड लेकर के बच्चों से उनके मीनिंग पूछता है। द स्टूडेंट शैल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड एक्सपोज्ड बाय द टीचर। यहाँ पर ट्रांसलेशन मेथड है और बीच बीच में क्वेश्चंस भी उनके इवोल्यूशन के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, इन मीनिंग्स के वर्ड्स के मीनिंग पूछ लिए गए। फिर है साइलेंट रीडिंग, इंटेंशिव। द पपिल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली व्हाइल ही टेक्स राउंड द सुपरवाइज द क्लास। द स्टूडेंट्स शैल रीड द पैसेज साइलेंटली। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स साइलेंटली पैसेज पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक का यूज किया गया है। फिर है
तो यहाँ पर टीचिंग पॉइंट्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन, पपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, मेथड्स, एवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग द पपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर जो पपल टीचर होते हैं वो 5-6 क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं और जो बच्चे उनका जवाब देते हैं उनको वो ब्लैक बोर्ड पर साथ के साथ लिखते चले जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ हैं, द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड है। फिर समराइजेशन, सिंथेसिस ऑफ न्यू नॉलेज, ज्वाइनिंग द आंसर ऑफ evaluation given by the teacher shall clarify the lesson and summarize the story. The students carefully listen the summarization of the lesson. बच्चे उस समरी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट मेथड है। फिर है ब्लैक बोर्ड, कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज, द एक्सपोजिशन वर्क एंड आंसर टू कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट comprise the blackboard work. स्टूडेंट शैल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क, जो टीचर ब्लैक बोर्ड पर वर्क लिखते हैं बच्चे उसको नोट डाउन करते हैं। एंड प्रेजेंट देयर प्रीवियस डे वर्क इट इंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट है होमवर्क। यहाँ पर क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज, एप्लीकेशन, मैनिपुलेशन, राइटिंग स्किल्स। द टीचर इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द होमवर्क रिटन ऑन द अदर ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर क्या है, जो टीचर ने इंस्ट्रक्ट दिए हैं बच्चों को नोट डाउन करने के लिए होमवर्क, जो उन्होंने होमवर्क ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है। फिर स्टूडेंट्स विल कॉपी डाउन द होमवर्क इन देयर नोटबुक। बच्चे क्या करते हैं, होमवर्क को नोट करते हैं टीचर के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ये है हमारा ब्लैक बोर्ड। देखिए यहाँ पर इस तरीके से एंट्री फिल की जाती है ब्लैक बोर्ड पर। इसमें हम डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन डालते हैं। यहाँ पर वर्ड मीनिंग बच्चों से पूछ लेते हैं और क्वेश्चन आंसर बच्चों से पुटअप किए जाते हैं। यहाँ पर जो बच्चों को क्या कहते हैं, पूरा लेसन पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद बीच में उनका एवोल्यूशन करने के लिए बीच में उनको वर्ड्स दिए जाते हैं और बच्चों से उनके मीनिंग पूछ लिए जाते हैं, या फिर टीचर अपने अकॉर्डिंग उन बच्चों से बीच में उनके क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए दे रखे हैं 3 या 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पर। और साथ के साथ इन बच्चों को पूछने के बाद पुनर्वलन भी दिया जाता है, जिससे बच्चे एक्साइटेड होकर, प्रोत्साहित होकर इन चीज़ों के क्वेश्चन आंसर के वो जवाब दें।